वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो आइए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस टैली सीरीज़ के पार्ट 3 वीडियो में, जहाँ आज हम देखेंगे कि वाउचर क्या है, लेज़र का क्रिएशन कैसे होता है, लेज़र क्या है, और जो मेजर सब्जेक्ट है इस विषय का आज वो है कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे करना है। तो वो हम लोग ध्यान देंगे। उसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो हमारे जो पिछले टैली सीरीज़ का वीडियो आया है वो जाके आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं हमारा सोशल मीडिया का हैंडल दे दूंगा, तो आप मुझे कुछ पूछना होगा टैली के विषय में या कंप्यूटर का कोई भी अदर सब्जेक्ट के विषय में, तो आप मुझे बिल्कुल इंस्टा में मैसेज या टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल उस विषय में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वाउचर क्या है। तो वाउचर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बिजनेस समझना होगा। तो बिजनेस में क्या होता है ना, बहुत प्रकार का ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत प्रकार का लेन देन होता है। तो जैसे कि मान के चलिए मैं किसी को कुछ बेचता हूँ, किसी से कुछ खरीदता हूँ, या किसी को कुछ पेमेंट करता हूँ बैंक के ज़रिए से, या कैश में कुछ पेमेंट करता हूँ, तो उसका जो है ना हिसाब किताब मुझे लिख के कहीं पे रखना होगा। नहीं तो वो हमें क्या होगा ना, बिज़नेस में कहाँ पैसा कहाँ चला गया या कितना लॉस हो गया या क्या प्रॉफिट आया हम लोग का, वो समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या है ना, हमें वाउचर्स में सारा रिकॉर्ड्स करना ज़रूरी होता है। तो वाउचर का हम लोग ऐसे समझेंगे, वाउचर एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग सारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो मैं अगर किसी को थ्योरी वगैरह चाहिए तो स्क्रीन में मैं थ्योरी दे दूंगा, वो आप अपना वीडियो पॉज करके थ्योरी अगर आपका कॉपी में लिखना है तो बिल्कुल आप आराम से अपना कॉपी में जो थ्योरी है वाउचर क्या है उसका लिख सकते हैं। अच्छा, वाउचर जहाँ तक अभी वाउचर जब हम लोग सीख रहे हैं तो वाउचर बहुत प्रकार का वाउचर होता है। वाउचर एक तरह का नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वाउचर का प्रकार जो टैली में हम लोग सीखेंगे वो हम लोग किस किस वाउचर को सीखेंगे टैली में। तो टैली में हम लोग क्या सीखेंगे, टैली में हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जर्नल, सेल और परचेज। ये जो मेजर 6 तरह का वाउचर होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। तो अभी हमें समझना है कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में हम किस तरह का एंट्री को कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम लोग अपना जो कंपनी का बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहने का मतलब हो गया कि मुझे अभी ट्रांसफ़र करना है मेरा SBI बैंक से मेरा ही कंपनी का पंजाब नेशनल बैंक में। तो उस तरह का एंट्रीज़ को मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करूँगा। यानी कि जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। या फिर मान के चलिए कैश टू बैंक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि अभी मान के चलिए मेरा कंपनी या मेरा दुकान का कुछ कैश है वो लेके मेरा बैंक में मुझे डिपॉजिट करना है। तो इस तरह का एंट्रीज जो होते हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। इसके अलावा बैंक से अगर हम लोग कैश कुछ विड्रॉ करके लाते हैं तो उसका भी जो रिकॉर्ड हम लोग अपना जो वाउचर में करेंगे, अपना जो खाता में करेंगे, उस तरह का एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में होगा। तो एक सिंपल वर्ड में अगर बोले तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर को कहाँ पे एंट्री करेंगे ना, कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री हम लोग जो अपना बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उस तरह का एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं समझना है आपको कि अपना बैंक से अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, तो उस तरह का एंट्री को कॉन्ट्रा में नहीं करना है। वो फिर जाके आपका पेमेंट वाउचर में होगा। पेमेंट वाउचर हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि पेमेंट वाउचर का एंट्री कैसे करना है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री बस बैंक टू बैंक
कैश टू बैंक या फिर बैंक टू कैश अगर हो रहा है वो भी अपना कंपनी का अकाउंट से ट्रांसफ़र या अपना कंपनी का अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो उस तरह का एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत कोई कठिन बात नहीं है, वो आप आराम से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री टैली के अंदर हम लोग कैसे करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री के लिए अभी आपको क्या है, टैली के अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वाउचर के अंदर आना है। वाउचर के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारा वाउचर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। जो भी पिछला वीडियो का सीरीज़ नहीं देखे हैं वो जाके देख ले कि कंपनी क्रिएशन कैसे करना है या आइटम्स और स्टॉक का एंट्री कैसे करना, वो पहले 2 वीडियो बन चुका है टैली का, तो उसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है ना, बहुत तरह का जो वाउचर होता है उसमें आज हम लोग सीख रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे करना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में क्या है, यहाँ पे देखिए आप वाउचर के अंदर आने के बाद F4 ऊपर अगर F4 प्रेस करते हैं शॉर्टकट, तो कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे दिखेगा आपको, या फिर यहाँ सिंपल क्लिक करिएगा तो वाउचर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में आ गया। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे होता है। तो मान के चलिए ये दिख रहा है, इसमें कुछ चेंजेस, आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना होगा कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री करने से पहले। तो वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहला चेंजेस क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिएगा कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। अगर F12 प्रेस करिएगा तो एक साथ शॉर्टकट आपको कॉन्फ़िगरेशन का अंदर ले आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर करके ऑप्शन है, तो कॉन्फ़िगर में क्लिक करता हूँ मैं। तो इसमें एक कॉन्फ़िगर के अंदर में ऊपर एक ऑप्शन, ये मैसेज आ रहा है, देखिए, यूज़ क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे यस कर लेना है। तो यस करने के बाद आपको एंटर करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड चेंज करना होगा। इसी सेक्शन में आप देखिए चेंज मोड का ऑप्शन है। तो चेंज मोड में आके यहाँ पे जो सिंगल एंट्री है इसको आपको डबल एंट्री मोड में करना है। तो डबल एंट्री मोड हो जाने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक वाउचर है, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक लेज़र बना हुआ रहता है, वो कैश लेज़र रहता है। तो लेज़र क्या है ये आप लोग को पता नहीं होगा अभी, अगर आप टैली में नया है तो मैं लेज़र अभी तक इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि मैं अगर आपको लेज़र बताता तो शायद आप समझ नहीं पाते। तो लेज़र का भी हम लोग वीडियो लाएंगे कि लेज़र क्या है, लेज़र को कैसे समझेंगे हम लोग, उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अभी सिंपल शॉर्टकट लैंग्वेज में मैं लेज़र समझाता हूँ आपको। तो अभी जो भी सेटिंग्स था वो चेंज कर लिया है हम लोग, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, मान के चले मेरा दुकान में कैश में कुछ पैसे हैं, उस पैसे को मैं मेरा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह का एंट्री कर सकते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या तो बैंक टू बैंक का बात हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट टैली के अंदर में हम लोग एंटर करके नहीं रखे हैं, यानी टैली सॉफ्टवेयर का हम लोग कोई भी बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन अभी तक दिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके लिए एक लेज़र बनाना होगा। लेज़र को आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि एक खाता बनाना होगा। तो लेज़र कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेज़र क्रिएशन कैसे होगा वो भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ से बैक आ जाते हैं पहले। अभी हमें क्या करना है ना, हमें अपना जो कैश है, कैश को डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर में। तो मैं इधर चले आता हूँ बैक करके गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली में ऊपर है क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट में क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए ग्रुप लेज़र करेंसी वाउचर टाइप करके है। तो इसमें लेज़र में आ जाएंगे। लेज़र में हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो लेज़र में क्लिक किए तो यहाँ पे मान के चलिए मेरा एक बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ये लेज़र बन रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा, यानी लेज़र यानी आप जो रजिस्टर रखते हैं दुकान में, बहुत तरह का रजिस्टर होता है। एक ख़रीद या बेचने के लिए रजिस्टर होता है, एक में हम लोग बकाया लिखने के रजिस्टर बनाते हैं। उसी तरह से ये अलग अलग लेज़र बन रहा है, अलग अलग रजिस्टर बन रहा है, जिसमें हम लोग हमारा जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैंक का अलग, सेल का अलग, परचेज़ का अलग, ऐसे अलग अलग लेज़र का जरिए कर सकते हैं। तो मैं बैंक अकाउंट का एक लेज़र बना रहा हूँ। तो ऊपर लेज़र क्रिएशन में नेम पूछ रहा है, तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता हूँ। यहाँ सबसे मेन चीज़ आपको समझना है, अंडर ग्रुप आपको कोई भी लेज़र बनाने के समय सबसे पहला आपको क्या समझना है कि अंडर ग्रुप देना क्या है आपको। तो अंडर ग्रुप, अगर आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट के लिए अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रुप यहाँ पे टाइप करता हूँ बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बैंक अकाउंट। यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आते हैं। तो ग्रुप्स जो है ना, दो तरह का ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स भी हम लोग समझेंगे। लेज़र और ग्रुप्स के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें बहुत बारीकी से लेज़र और ग्रुप समझेंगे। ऐसे में आज शॉर्ट में बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमें एक बैंक अकाउंट का ज़रूरत है, बैंक अकाउंट का लेज़र बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्या सेलेक्ट करता हूँ, अंडर ग्रुप में सेलेक्ट करता हूँ बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट में हमारा जो बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट होल्डर, हमारा जो कंपनी का नाम था एप्सॉफ्ट कंप्यूटर एंड एजुकेशन, वो आ गया। आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अकाउंट नंबर देने के बाद IFSC कोड का डिटेल, और यहाँ पे एंटर करके आप आगे बढ़ जाइए। अच्छा, मान के चलिए आपका बैंक अकाउंट में कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे सबसे नीचे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ये सेक्शन में आप कीबोर्ड, आप यहाँ पे देखिए, मैं माउस यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो मान के चले मेरा बैंक अकाउंट में अभी कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट में अभी 50,000 रुपया अमाउंट पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओपनिंग बैलेंस देता हूँ और एक्सेप्ट करके, एंटर करके, आगे करके, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब मेरा बैंक अकाउंट का लेज़र क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे ESC प्रेस करके बाहर चले जाता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब हमें कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री देखना है। अब मान के चले मैं कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री के लिए मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री के लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले वाउचर में। वाउचर पे यहाँ पे देखिए अभी लिस्ट ऑफ लेज़र 2 दिखा रहा है, कैश और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट दिखा रहा है। अब मुझे मान के चलिए मुझे स्टेट बैंक का अकाउंट से कैश विड्रॉ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस तरह का एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, पहले मैं यहाँ पे लेज़र में सेलेक्ट करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे रहा, क्रेडिट साइड में रहा। ये क्रेडिट डेबिट है, क्रेडिट डेबिट भी आपको इसके लिए समझना होगा। आप वीडियो पे बने रहिएगा, हमारे टैली का सीरीज़ एक वीडियो आते जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सारे वीडियो अपलोड करने का। धीरे धीरे जैसे वीडियो आते जाएगा आप चैनल पे बने रहिए, एक एक चीज़ बारीकी से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सारा समझ जाइएगा आप। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। मुझे मान के चलिए मेरा बिज़नेस के लिए मेरा 30,000 मुझे विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट देता हूँ 30,000, विड्रॉ करता हूँ। तो 30,000 जो विड्रॉ हो रहा है बाय चेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक अलग, इसमें क्या ट्रांजैक्शन टाइप दिखा रहा है। तो आप जिस तरह से विड्रॉ कर रहे हैं, बाय चेक कर रहे हैं या पासबुक से कर रहे हैं, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर मान के चलिए आपका कोई चेक नंबर है, चेक विड्रॉ हो रहा है, तो चेक नंबर अगर कुछ है तो चेक नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक नंबर नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। ये आपका चेक नंबर, ये एंटर करने के बाद यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है, एंटर करके। उसके बाद यहाँ पे एक लेज़र एंटर करके आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड में आपको क्या पूछेगा, आपका कौन सा लेज़र में विड्रॉ डिपॉजिट हो रहा है। मतलब हम लोग जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो कैश विड्रॉ अगर कर रहे हैं तो वो कहाँ पे होगा, कैश में होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड लेज़र सेलेक्ट करते हैं कैश का। कैश सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कैश 30,000 हो गया। हमारा बैंक अकाउंट से जो 50,000 था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, 20,000 हो गया, यानी 30,000 यहाँ से विड्रॉ हो गया। यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, नरेशन है।
तो नरेशन में क्या है ना, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको कुछ देना है, लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे फर्नीचर खरीदने के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए विड्रॉ। बस ये नरेशन में मतलब आपका डिस्क्रिप्शन आपका जानकारी के लिए अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो हमारा जो है एक कॉन्ट्रा वाउचर का जो एंट्री है वो हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री सही तरीका से हुआ है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक चले आते हैं। बैक कैसे होगा, कीबोर्ड में ESC प्रेस करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए गो टू का ऑप्शन है, गो टू पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए लेज़र वाउचर का ऑप्शन है। तो लेज़र वाउचर में यहाँ पे हम लोग चले आते हैं। लेज़र वाउचर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैश का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 लेज़र शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र चेक करता हूँ। तो अब देखिए हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000 था। पर अब ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखिएगा तो ओपनिंग बैलेंस 50,000 था। अब हमारा जो करंट बैलेंस है वो 20,000 है। तो ये सही तरह से ट्रांजैक्शन हम लोग का कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में हो चुका है। तो इसमें क्या है ना, आपका हिसाब किताब रखने में ईजी हो जाएगा। आप समझ पाइएगा कि कहाँ का पैसा कहाँ गया, क्योंकि एक कंपनी के अंदर में बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होता है। तो वो एक ही लेज़र में या फिर एक ही डायरी के अंदर में हम लोग नहीं एंटर कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और टैली में सारा हिसाब किताब रखना बहुत ही आसान होता है। तो सबको टैली सीख ही लेना चाहिए, जो हमारे जो डेटा एंट्री का फील्ड में है या कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो टैली सीख लें, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो यहाँ से बैक चले आते हैं। अभी हम लोग एक एंट्री में और दिखाता हूँ आपका कि किस तरह से होता है। अब मान के चलिए कुछ कैश मुझे डिपॉजिट करना है बैंक में, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। हम लोग क्या बोले हैं ना, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक या फिर कैश टू बैंक का बात हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री और करता हूँ वाउचर में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैश डिपॉजिट करना है। तो क्रेडिट साइड में क्या रखता हूँ, कैश रखता हूँ। क्रेडिट साइड में क्या रखना है, डेबिट साइड में क्या रखना, वो मैं आपको समझा दूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो मुझे कैश डिपॉजिट करना है। तो मेरा कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे 10,000 मेरा कैश जो है मुझे डिपॉजिट करना है। तो क्रेडिट साइड में कैश रखना है। एंटर करके नीचे आएंगे, एंटर करेंगे तो आगे बढ़ेगा। सेकंड लेज़र हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमारा जो कैश 30,000 जो विड्रॉ किए थे उसमें से अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कैश विड्रॉ होने के बाद 20,000 जो यहाँ पे है अभी 10,000 डिपॉजिट अगर स्टेट बैंक में करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 20,000। उसके बाद यहाँ पे बैंक में हमारा अमाउंट बढ़ गया। तो यहाँ पे एंटर करके अगर कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट का कुछ डिटेल्स अगर है, डेनोमिनेशन कुछ अगर यहाँ पे डेनोमिनेशन डिटेल मांग रहा है तो आपका किस तरह का कैश गया है। तो मेरा 10,000 जो है 500 का नोट है। तो मैं यहाँ पे डेनोमिनेशन एंटर कर दिया। एंटर करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। बैंक नेम क्या है, तो बैंक नेम अगर यहाँ पे चाहे तो आप दे दीजिएगा, या फिर इसको ब्लैंक छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नरेशन में आपको कुछ भी लिखना है तो नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम लोग किसी ट्रांजैक्शन का डिटेल्स अगर जानना चाहें तो नरेशन के ज़रिए हम लोग को पता चल सकता है। तब हम यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ते हैं, ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 टाइप का एंट्री हो चुका है। एक एंट्री है बैंक टू कैश, एक एंट्री हुआ हम लोग का कैश टू बैंक। अब बैंक टू बैंक का भी एंट्री इसी तरह से होगा। तो हमारे पास अभी एक बैंक का ही लेज़र है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र। अभी मान के चले मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके अपना ही किसी कंपनी का, मेरा ही कंपनी का पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए भी हमारा एक लेज़र यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब बैक चले आएंगे। लेज़र क्रिएशन यहाँ पे हम लोग को करना होगा। लेज़र क्रिएशन के लिए
लेज़र क्रिएशन के लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप लेज़र का, तो लेज़र पे आना है। यहाँ पे लेज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पंजाब नेशनल बैंक का क्रिएट करना है, तो पंजाब नेशनल बैंक मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अंडर ग्रुप क्या होगा? अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। तो ये बिल्कुल से ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अंडर ग्रुप क्या होगा। अंडर ग्रुप सिलेक्शन में अगर मिस्टेक होता है तो आपका जो पूरा हिसाब किताब टैली में है वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब हो जाएगा, सारा एंट्री मिस्टेक हो जाएगा। तो ये अंडर ग्रुप को देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देख लें, और किस तरह का लेज़र के लिए किस तरह का अंडर ग्रुप देना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये अभी बैंक अकाउंट है तो अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट देते हैं यहाँ पे। अब बैंक अकाउंट देने के बाद यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में यहाँ पे आप एंटर करूँगा। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद मैं एंटर करके यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अगर एड्रेस कुछ है तो मेलिंग एड्रेस वगैरह जो भी अगर आपका है तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर एंटर करके मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो बैंक अकाउंट में मान के चले पंजाब नेशनल बैंक में अभी ओपनिंग बैलेंस हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जीरो है बैलेंस मान के चले, तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। अब हमें मान के चलिए कुछ पेमेंट हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो हमारा बैंक से हमारा ही खुद का बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस तरह का एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर पे चले आते हैं। वाउचर पे आने के बाद हमारा कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 15,000 ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे 15,000 मैं एंट्री करता हूँ। बाय चेक अगर ट्रांसफ़र होता है, चेक नंबर का कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर स्किप करके यहाँ से एंटर करके आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक में। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लेज़र है कैश का यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लेज़र आपको चेंज करना होगा। मेरा कहाँ पे जा रहा है, मेरा पंजाब नेशनल बैंक में जा रहा है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में क्या था, हमारा बैलेंस ज़ीरो था। अब 15,000 जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 15,000 का एंट्री दिखा रहा होगा आपको। मैं यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है डेट में, देखिए आप यहाँ पे डेट एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा जो है टैली का एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ पे डेट चेंज नहीं हो रहा है। पर आपका अगर कोई एक्टिवेटेड वर्जन है टैली का तो आप वहाँ बिल्कुल डेट चेंज कर सकते हैं। तो आपका हिसाब से जो भी डेट पे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ। नरेशन में कुछ लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वाउचर में अगर मैं यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन का डिटेल्स वगैरह चेक करना होगा तो मैं यहाँ पे गो टू पे आता हूँ। गो टू पे आके यहाँ पे अगर देखिएगा तो लेज़र वाउचर का सेक्शन है। लेज़र वाउचर में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी वाउचर का जो भी लेज़र का ट्रांजेक्शन हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो हमारा देखिए पंजाब नेशनल बैंक का अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे चेक करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या हुआ है, पैसा यहाँ पे आया है, डेबिट हुआ है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे पेमेंट वाउचर का एंट्री कैसे करना है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि लेज़र क्रिएशन क्या होता है और लेज़र्स हम लोग कैसे बनाएंगे। थैंक यू।